इब्रानियों के नाम पत्र, अध्याय 5। प्रत्येक प्रधान याजक मनुष्यों में से चुना जाता और ईश्वर संबंधी बातों में मनुष्यों का प्रतिनिधि नियुक्त किया जाता है, जिससे वह भेंट और पापों के प्रायश्चित की बलि चढ़ाए। वह अज्ञानियों और भूले भटके लोगों के साथ सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार कर सकता है, क्योंकि वह स्वयं दुर्बलताओं से घिरा हुआ है। यही कारण है कि उसे न केवल जनता के लिए बल्कि अपने लिए भी पापों के प्रायश्चित की बलि चढ़ानी पड़ती है। कोई अपने आप या गौरवपूर्ण पद नहीं अपनाता। प्रत्येक प्रधान याजक हारून की तरह ईश्वर द्वारा बुलाया जाता है। इसी प्रकार मसीह ने अपने को प्रधान याजक का गौरव नहीं प्रदान किया। ईश्वर ने उनसे कहा, तुम मेरे पुत्र हो, आज मैंने तुम्हें उत्पन्न किया है। अन्यत्र भी वह कहता है, तुम मेल्खीसदेक की तरह सदा पुरोहित बने रहोगे। मसीह ने इस पृथ्वी पर रहते समय पुकार कर और आंसू बहाकर ईश्वर से, जो उन्हें मृत्यु से बचा सकता था, प्रार्थना और अनुनय विनय की। श्रद्धालुता के कारण उनकी प्रार्थना सुनी गई। ईश्वर का पुत्र होने पर भी उन्होंने दुख सहकर आज्ञा पालन सीखा। वह पूर्ण रूप से सिद्ध बनकर और ईश्वर से मेल्खीसदेक की तरह प्रधान याजक की उपाधि प्राप्त कर उन सब के लिए मुक्ति के स्रोत बन गए, जो उनकी आज्ञाओं का पालन करते हैं। इसके संबंध में हमें बहुत कुछ कहना है। वह समझाना कठिन है, क्योंकि आप लोगों की बुद्धि मंद हो गई है। इस समय तक आप लोगों को शिक्षक बन जाना चाहिए था, किंतु यह आवश्यक हो गया है कि आप लोगों को दोबारा ईश्वर की वाणी का प्रारंभिक ज्ञान दिलाया जाए। आप लोगों को ठोस भोजन की नहीं बल्कि दूध की आवश्यकता है। जो दूध से ही निर्वाह करता है वह बच्चा है और धार्मिकता की शिक्षा समझने में असमर्थ है, जबकि वयस्क लोग ठोस भोजन करते हैं। वे अनुभवी हैं और उनकी बुद्धि भला बुरा पहचानने में समर्थ है।